आज आज आप आखिर भाजपा प्रदेश कार्यालय में क्या सबको आने दीजिए। देखिए, मैं 7 ऐसे अपराध मेरी छवि को धूमिल करने के लिए, 5 ऐसे अपराध मेरी और मेरी पार्टी की छवि को धूमिल करने के लिए भाजपा ने किए हैं। ये 5 ऐसे अपराध हैं। मैं इन अपराधों को पढ़ूंगा और भाजपा से कहूंगा, माइक पर पढ़ूंगा यहाँ से, और उनसे कहूंगा कि इसके प्रमाण दो, नहीं तो माफ़ी मांगो। जिनमें से एक अपराध, मुझको पाकिस्तानी जासूस दिखाया गया है, जो जासूसी कर रहा है देश के खिलाफ, और मुझे गोली मारी जा रही है। तो मेरी छवि को नष्ट किया जा रहा है। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी देश के सम्मानित नागरिक को यदि आप पाकिस्तानी जासूस बताएंगे तो उसकी तो उसी समय मौत हो गई, और मुझको गोली मार कर आप मेरे प्रति हिंसा को उकसा रहे हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे अपराध, इसमें 5 अपराध मैंने दिए हैं, उनका जवाब हम मांगेंगे। आप 7 दिन तक लगातार आने वाले हैं कि आज पहले दिन आप? नहीं, आज मैंने तय किया है कि आज आया हूँ, और इसके बाद अब हम जनवरी के महीने में मैं आऊँगा यहाँ 6 दिन लगातार। अभी हम अपना पूरा फोकस इसके बाद अंकिता की गरिमा का सवाल, जो हमारे राज्य की, उत्तराखंड के स्वाभिमान की रक्षा के लिए कुर्बान हुई है, तो उसके साथ जो नए खुलासे हुए हैं, जिसमें त्रिवेंद्र सिंह ने भी कहा है कि उसकी जांच होनी चाहिए करके, हम उस पर फोकस करें। सर, आपने सीधे तौर पर एफआईआर कराई, लेकिन अब आज पहुंचे हैं आप, क्या लगता है कि पुलिस कर कार्रवाई कर पाएगी या नहीं? वो कार्रवाई नहीं करेंगे तो न्यायालय की शरण में जाऊंगा, और साथ साथ जनता जनार्दन की शरण में भी जाऊंगा। बीजेपी कार्यालय आप पहुंचे हैं, आप सभी लोग, और क्या मामला है? क्या एआई वाला ही मामला है और साथ में कुछ और भी? देखिए, जिस तरह भाजपा सरकार ने आज से 5 साल पहले भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो मामला इन्होंने उठाया था कि हरीश रावत जी है, जैसी सरकार आएगी 2022 में तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, जबकि ऐसा कहीं भी इस चीज़ की ना पुष्टि हुई है और ना उन्होंने कहा है। और बल्कि हरीश रावत जी ने उसमें इनाम भी रखा है कि पहले उन्होंने 10,000 रखा, फिर 1 लाख रखा, 5 लाख रुपये, कई बार उन्होंने इनाम रखा, पर आज तक जो है भाजपा के जो लोगों ने आरोप लगाया वो आज इस चीज़ को सिद्ध नहीं कर सके। दूसरा, जो इन्होंने कहा है कि उसमें शुक्रवार को नमाज के दिन जो छुट्टी रहेगी, ठीक है, उसकी भी आज तक इन्होंने जो है पुष्टि नहीं कर पाए, भाजपा द्वारा नहीं किया कि कहाँ, उन्होंने कहा कहाँ पर हमने लिखित जो आदेश कर रखा है इस चीज़ का, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये है कि हरीश रावत जी को डैमेज करना और कांग्रेस को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की इनकी एक रणनीति है। सर, जो एआई वाला वीडियो है जी, काफी वायरल हुआ है वो, जी, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरह भाजपा द्वारा जो एआई में दिखाकर जो हरीश रावत जी को आतंकवादी और पाकिस्तान का एजेंट बताकर, ये बड़ा दुर्भाग्य है, और इन पे लगाम लगनी चाहिए, और निश्चित उनके खिलाफ, जिन लोगों ने बनाया है, और उनके खिलाफ जो है कठोर कार्रवाई होकर सजा होनी चाहिए। एक महिला जो है अंकिता भंडारी को, इसको लेकर जो वीडियो ऑडियो वायरल आ रही है, जहाँ के प्रतिनिधि कह रहे हैं कि वो तो एआई जनरेटेड वीडियो है। नहीं, देखिए, वो महिला जो बोल रही है, उर्मिला सनावार जो बोल रही है, वो कह रही है कि आप जांच कराइए, आप मेरी भी जांच कराइए, जो भी है फॉरेस्ट जो जांच है उसमें कराइए, दूध का दूध पानी का हो जाएगा। और जिस तरह वह भाजपा के जो कई जो कद्दावर नेता हैं उनको उजागर कर रही है, और हम नहीं कर रहे, भाजपा के लोग ही उनकी उजागर कर रहे हैं, ना उसमें कांग्रेस का कोई इन्वॉल्वमेंट है, न कहीं किसी और पार्टी का है। भाजपा के लोग भाजपा की जो है धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, और निश्चित कहीं ना कहीं जो है अंकिता भंडारी को जो है आज भी जो है न्याय नहीं मिल पाया है, और ये बड़ा दुर्भाग्य है। तो जो वीआईपी वाली जो बात कही जा रही थी, तो कहीं ना कहीं इसका खुलासा होता दिख रहा है आपको? बिल्कुल, देखिए, मेरा कहना है कि उन्होंने जो ऑडियो में सुनाया है, और खुलेआम जो उन्होंने नाम लिया है, जो गौतम, दुष्यंत और अजय कुमार का, तो निश्चित सरकार को उस पर एक्शन लेना चाहिए। और मेरा जो मानना है कि सरकार जो है इस टाइम कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है, बिल्कुल बैकफुट पे आ रखी है। क्यों नहीं उनके खिलाफ मुकदमा दायर करते जिन्होंने इस तरह की बात करी है? तो कहीं ना कहीं सरकार भी इसमें जो है बैकफुट पे है। अच्छा, जो ऑडियो लगातार वो वायरल कर रही है, जी, चाहे वो
के बारे में कह रही हैं वो वाली ऑडियो, और जो प्रदेश अध्यक्ष के बारे में ऑडियो की बात कह रही कि मेरे पास ऑडियो है, मेरे पास प्रूफ है। कांग्रेस को क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये मुद्दा है, कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा या क्या सा होगा? देखिए, जिस तरह वो ऑडियो की बात कर रही है और कहीं ना कहीं वो प्रूफ भी दे रही है उस चीज़ को लेके, क्योंकि जिस तरह वो बोल रही कि मुझे जो है प्रदेश अध्यक्ष जी ने मेरे लिए कहा कि जो आपको जो हम टिकट दिलाएंगे, उस चीज़ की पुष्टि, और कहीं ना कहीं ये बात उसने जो है राठौर को बोली है, राठौर ने उसको फ़ोन पर जो है उसकी भी वो पुष्टि कर रही है, राठौर जो उसका जिक्र कर रहा है, और कहीं ना कहीं एआई से कहीं रिलेटेड नहीं है, और अगर ऐसा सरकार को लगता है तो उसकी जांच कराएगी। अच्छा सर, आज यहाँ पर घेराव करने के लिए पहुंचे थे आप बीजेपी कार्यालय में। जी जी हरीश रावत जी भी आए, जी। वो भी नेता आए, जी जी। लेकिन जैसे थाने में लोग पहुंचे हुए थे, लेकिन आज लोग नहीं आए, प्रदेश अध्यक्ष नहीं आए, और भी जो बड़े बड़े नेता हैं, हरीश रावत जी ने, हरक सिंह रावत जी नहीं आए, देखिए, बहुत सारे लोग नहीं आए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि मेरे ख्याल से, नहीं, ये गलत कहना है। और दूसरा मेरा ये कि सबको कॉल किया गया था, मुझको भी तो रात को फ़ोन आया, ठीक है, और यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ थी, आप तो अभी आए मेरे ख्याल से, तो ठीक है, तो नहीं, ऐसा कहना गलत है कि वहाँ थाने में ज़्यादा थी, यहाँ पर भी बहुत भीड़ थी, और सबको संपर्क किया गया था, और कहीं ना कोई कहीं क्षेत्र में था, कोई कहीं था, इस वजह से नहीं आ पाए। जी, क्या इस मुद्दे को सही तरीके से उठा पाएगी कांग्रेस? बिल्कुल निश्चित उठाएगी। तमाम जितना भी कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो हरीश रावत जी के साथ है, और जितने सीनियर लीडर हैं वो भी हरीश रावत जी के साथ हैं। देखिए, आज जिस तरीके से हरीश रावत जी और हमारे सभी एक एक कार्यकर्ता, कांग्रेस का एक एक व्यक्ति विशेष, मैं कहना चाहूँगी कि आज भाजपा का जो है दोहरा चरित्र, जिस तरीके से आज बीजेपी की जो नेता हैं, उनकी धर्मपत्नी तथा कथित पत्नी जी जिस तरीके से उजागर करने का काम कर रही हैं। एक तो हमारा ये मुद्दा था जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्लैश मुद्दा है और साफ सुथरा ट्रांसपेरेंट सा मुद्दा है कि अंकिता हत्याकांड में जो गट्टू जिनको उन्होंने नाम दिया है और पूरा प्रदेश जिनको गट्टू के नाम से जानता है, कि आखिर उनको सज़ा कब मिलेगी और पूरे भाजपाई चुप क्यों हैं। और सबसे जो बड़ा जो हमारा मुद्दा था, आप हमारे नेता को, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी को कैसे पाकिस्तानी एजेंट बनाने का काम कर रहे हैं, किस तरीके से आप बताने का काम कर रहे हैं। और एक बड़ी बात कि क्या आपको अब एआई का दुरुपयोग करने का सहारा लेना पड़ रहा है? आप एआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप ये बताना चाहते हैं कि अब हम लोग अंदर से खोखले हो चुके तो हम लोग एआई का सपोर्ट लें। आप पहले ये देखिए कि पहले बीजेपी को अपना घर संभालना चाहिए। जिस तरीके से हमारे उत्तराखंड की गरिमा, हमारे उत्तराखंड की बेटी को जिस तरीके से ख़त्म करने का काम भाजपा के नंगों ने किया है, तो उस तरीके से हम लोग इस आवाज़ को और बुलंद करने जा रहे हैं। आज सिर्फ आपने एक ट्रेलर के रूप में देखा है, और आगे आगे देखिएगा कि ये गट्टू मट्टू शट्टू जितने भी हैं उनको हम ओपन ज़रूर करेंगे। और हम चाहते हैं कि भाजपा जल्द से जल्द इसका फैसला ले, क्योंकि ये बात सिर्फ यहाँ पे रुकने वाली नहीं है। मैम, जो ऑडियो है महिला की जो द्वारा वायरल की जा रही है, और महेंद्र भट्ट जी कह रहे हैं कि वो एआई जनरेटेड है, उस महिला को अस्तित्व भी नहीं है ना, वो उन पे भी आरोप लगा रहे हैं महेंद्र भट्ट जी। अच्छा, तो जब आप एआई जनरेटेड सब कुछ करते तब आप कहते हैं हमें नहीं पता, और जब आप दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाने का काम कर रहे हैं, उसने सभी चीज़ों के प्रूफ दिए हैं, बाकायदा रिकॉर्डिंग्स हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि एआई जनरेटेड है? आपके ऊपर इल्ज़ाम लगे तो आप कहें कि एआई जनरेटेड है, और हमारे ऊपर आप इल्ज़ाम लगाएं तो हमें तो कुछ पता ही नहीं। तो इस तरीके से दोहरा चरित्र क्यों है भाजपा का? अब तो प्रदेश की जनता जान चुकी है। आप ये देखिए, आज बच्चे बच्चे के मुंह पे गट्टू शट्टू मट्टू के नाम आ रहे हैं, तो ये छोटी बात आप समझते हैं क्या? आज मैं तो ये पूछना चाहती हूँ गट्टुओं से, मट्टुओं से, शट्टुओं से कि ये किस मुंह से वोट मांगने के लिए अपनी विधानसभाओं में जाएंगे? इनके पास क्या मुंह है? एक उत्तराखंड की गरिमा, उत्तराखंड की बेटी, उत्तराखंड का जो एक बच्ची को जो है इन्होंने ख़त्म करने का काम किया है, और उसके बाद ये जो है उसको जो है ढकने का, उस पर चद्दरें डालने का काम कर रही है बीजेपी सरकार। तो अब ये चादर जो है वो बहुत मैली हो चुकी है। इस मैली चादर को उठाना पड़ेगा। पब्लिक इसको चादर को उठा के फेंकने वाली है और फेंक भी चुकी है। तो अब बीजेपी को अगर अभी भी समझ में नहीं आई, तो अब आज आदरणीय हरीश रावत जी ने अल्टीमेटम दे दिया है। 6-7 दिन के बाद हम लोग इसको उग्र रूप दे रहे हैं, और हमें जो नेता हैं, जो गट्टू जी हैं, जो मट्टू जी हैं, उनको जब तक सज़ा नहीं होगी, और अब तक आखिर बीजेपी सरकार इतनी चुप क्यों बैठी हुई है? अब तक आपने पार्टी से बाहर निकाल के क्यों नहीं फेंका? आपका क्या मुँह है, मैं पूछना चाहती हूँ। लेकिन आपके पास हमारी बातों के कोई जवाब नहीं है, इसलिए पूरी बीजेपी सरकार चुप बैठी हुई है, कोई जवाब नहीं है। कार्यक्रम के बाद मैम एक बयान भी आएगा शायद कि जो कांग्रेस में एकजुटता नहीं है, लोग नहीं आ पाए, बहुत सारे नेता हैं वो नहीं आ पाए, इसको लेके क्या कहेंगे?
देखिए, हमारे पास पूरा प्रदेश है। इस तरह के इल्ज़ाम तो वो तो बीजेपी की पुरानी आदत है। आज हमारे पास पूरा प्रदेश है, पूरे प्रदेश भर में बीजेपी के सभी बड़े नेता, गणेश गोदयाल जी पौड़ी में हैं, हरक सिंह जी कहीं बाहर हैं, और साथ में हमारे प्रीतम जी भी अपने चक्राता में हैं। तो हमारे सभी बड़े लीडर्स अपने अपनी जगहों पर जुटे पड़े हैं। इस तरह के झूठे इल्ज़ाम लगाना तो अब बीजेपी की पुरानी आदत हो चुकी है, और ये आदत अब ख़त्म करने पर नहीं आ रहे हैं, लेकिन इस बार 2027 में ये आदत भी इनकी ख़त्म हो जाएगी। हरीश रावत जी एक राजनीतिज्ञ हैं और बहुत ही दिग्गज नेता इस उत्तराखंड के कहलाने वाले हैं, लेकिन जिस तरीके से आज वो राजनीतिक स्टंट कर रहे हैं, एक ऐसा परपंच रचने का काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप को स्थापित करने का काम कर रहे हैं। अगर वो आज अपने तत्कालीन मुख्यमंत्री रहते हुए अपने सचिव के पत्र को झूठा बता रहे हैं, तो ये शैलेश बघोली जी का पत्र है, और ये गजट नोटिफिकेशन के बाद ही मुझे लगता है कि पब्लिश होता है और पब्लिक में आता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जब तत्कालीन हरीश रावत जी रहे, तो वो ये बताएं कि क्या शैलेश बघोली जी ने उनके बगैर पूछे जुम्मे की नमाज की छुट्टी का पत्र जारी कर दिया या उनके कहने पे कर दिया। तो कहीं ना कहीं आज ऐसा लग रहा है कि जिस समाज को वो हमेशा अपना वोट बैंक मानते रहे, जिस समाज के साथ वो रोजा इफ्तारी करते रहे, जिस समाज के लिए वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात कर रहे थे, जिस समाज को वो जुम्मे की नमाज की छुट्टी देने की बात कर रहे थे, उनसे अचानक पल्ला झाड़ने की बात क्यों कर रहे हैं? आज ऐसा लग रहा है कि जैसे वो उनके लिए काम के लोग नहीं रहे। तो आज हमारा अल्पसंख्यक समाज ये देख रहा है कि उनकी भावनाओं को आहत पहुंचाने का काम माननीय हरीश रावत जी कर रहे हैं, जिनको वोट बैंक मानते रहे उनसे आज वो पल्ला झाड़ रहे हैं। तो ये केवल पूरा का पूरा जो प्रकरण है AI वीडियो को लेकर के जो वो कह रहे हैं, वीडियो पहले भी जारी हुई है, वीडियो पहले भी चली है, तो पहले तो कोई हरीश रावत जी ने मुकदमे दर्ज नहीं कराए, पहले तो उनको कोई ऐतराज नहीं हुआ। जब वो रोजा इफ्तारी करवाते थे तब तो उनको कोई ऐतराज नहीं हुआ। जब ये वीडियो पहले भी डली है उनके फेसबुक से लेकर के और तमाम और दूसरे अन्य पेजों पर जाकर के देखिए, हमेशा से सबके खिलाफ बनती है। कोई ये नई चीज तो है नहीं कि माननीय हरीश रावत जी के खिलाफ एक वीडियो बनी है। क्या कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर वीडियो नहीं बना रहे हैं? क्या वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर वीडियो नहीं बना रहे? उनको अनगल अनाप शनाप शब्द नहीं बोल रहे हैं, तो आप शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उनके राहुल जी तो भरे सदन में गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो कांग्रेस को देखना चाहिए कि जब वो खुद, अरे भाई, जिनके घर शीशों के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारते हैं। तो कम से कम आज माननीय हरीश रावत जी को इस चीज़ का मुद्दा बनाने से पहले सोचना चाहिए था। और हमें तो लगता है कि वो सिर्फ अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके हाईकमान ने उनको उत्तराखंड में कोई कमान नहीं दी है, कोई पद नहीं दिया है उनको, क्योंकि आदत हो चुकी है हमेशा एक मुख्यमंत्री का चेहरा के रूप में रहने की। तो आज वो पीड़ा उनके अंदर है, इसलिए वो अपने आप को स्थापित करने के लिए इस AI वीडियो के जरिए इस प्रदेश के अंदर एक राजनीति को अपने नाम से स्थापित करना चाहते हैं, और वो बताना चाहते हैं कि मैं कांग्रेस से अलग हूं। आज कांग्रेस का कोई संगठन का व्यक्ति उनके साथ नहीं खड़ा, क्योंकि उन्हें पता है कि माननीय हरीश रावत जी केवल अपनी पर्सनल बातों को उठा रहे हैं या पर्सनल चीजों को कर रहे हैं, इसलिए वो ये राजनीतिक स्टंट है, इससे ज्यादा और ये कुछ है नहीं। हरीश रावत जी उसी रास्ते से क्यों आए जिस रास्ते में बैरिकेडिंग थी, बाकी सारे रास्ते खुले हुए थे, वो वहीं पर आके बैठ गए, वहीं से वहीं चले गए। जाहिर सी बात है, हमने तो कहा था कि अगर माननीय हरीश रावत जी बीजेपी कार्यालय में आते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। अतिथि देवो भवो का हमारी जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है कि कोई भी अतिथि जब हमारे घर आता है तो हम उसका स्वागत भव्य तरीके से करते हैं। अगर वो एक आम तौर पर आते और वो आते यहाँ पर तो हम उन्हें चाय भी पिलाते, उनका स्वागत भी करते, लेकिन वो तो खाली एक राजनीतिक स्टंट पूरे लाव लश्कर को लेकर के, पूरे मीडिया के तंत्र को लेकर के अपने साथ चल रहे हैं, बाइट्स ले, ये सारी चीज़ों देने का काम कर रहे हैं। तो आप राजनीति करने के लिए आए हैं, आप खाली एक AI वीडियो का जो मसला है वो तो खाली एक उनके लिए नाम मात्र है। उनको इस प्रदेश के अंदर अपने आप को स्थापित करना है। ये दरवाजे और भी बहुत सारे खुले हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर वो आते तो हम उनका स्वागत करते हैं, पर ये राजनीतिक स्टंट है, इससे ज़्यादा माननीय हरीश रावत जी के पास कुछ नहीं है। लोगों के लिए कहने के लिए कुछ नहीं है, जनता की आवाज़ उठाने के लिए कुछ नहीं है, जनता की बात करने के लिए कुछ नहीं है। कोई नीति उनके पास नहीं है कि वो 2027 के लिए ये बताए कि वो क्या क्या करेंगे और उन्होंने क्या क्या किया है। क्योंकि 70 सालों तक उन्होंने क्या किया, 60 सालों तक उन्होंने क्या किया? माइनॉरिटी को गुमराह किया, दलितों को गुमराह किया, उनके वोटों का इस्तेमाल किया और सत्ता का सुख भोगा। और आज कह रहे हैं कि जी हम उनके साथ नहीं हैं, हमारी जो सर पे टोपी लगा रहे हो गलत है, आप उनके साथ बरसों तक खड़े रहे, आज एक टोपी से ऐतराज हो गया उनको। तो ये कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस का एक नया पैंतरा है लोगों के बीच में, और एक नैरेटिव सेट करने की, एक नैरेटिव वो ऐसा सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की जितनी सारी स्कीमें हैं वो हमारे अल्पसंख्यकों को सबसे ज़्यादा मिलती है। उज्ज्वला की मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा हमारी उन्हीं बहनों को मिलती है। PM आवास के मकानों की बात करूं तो उनको मिलती है। 5 लाख तक का हम अगर आयुष्मान से इलाज दे रहे हैं तो उनको मिल रही है। हम तो हर वर्ग को साथ लेकर के चल रहे हैं, पर कांग्रेस को ऐसा क्यों लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ है?
अच्छा शराब जी जाते जाते आज ये भी कहेंगे कि अंकिता की जो न्याय की मांग है वो जारी होगी, नया जो युद्ध है वो अब इस मुहिम को लेकर लड़ा जाएगा। इसको लेकर क्या कहेंगे? सुबह सुबह मुकदमे भी दर्ज हुआ है पूर्व विधायक सुरेश राठौर पर और उनका सनावर पर। देखिए, रही बात युद्ध की, अगर कांग्रेस के माननीय हरीश रावत जी अगर युद्ध की बात करते हैं तो युद्ध तो उनको अपने ही नेताओं से लड़ना पड़ता है। जो उनके अपने 4-5 जो उनके लोग हैं उन्हीं से उन्हें युद्ध लड़ना पड़ता है। नहीं तो आज आपको उनके सारे नेता उनके साथ दिखाई देते। अगर कहीं सामंजस्य होता या आपस में उनका तालमेल होता तो वो तो अकेले जूझ रहे हैं, अकेले युद्ध कर रहे हैं। रही बात अंकिता बहन की, तो अंकिता बहन को न्याय दिलाने के लिए हम अंकिता बहन के परिवार के साथ खड़े हैं। अंकिता बहन को न्याय दिलाने के लिए सरकार ने अच्छे से अच्छा वकील देने का काम किया है, पूरी पैरवी करने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस तो सिर्फ ये कहती है अंकिता बहन, लेकिन मानती नहीं है। केवल सड़कों पे आकर के अखबारों की सुर्खियां बनना, मीडिया की सुर्खियां बनना, अंकिता बहन के नाम से राजनीति करना और ये सोचना कि 2027 में अंकिता बहन की जो मौत है उसके कंधे पर हम रख करके जो है एक सत्ता को हासिल कर लेंगे। आज हमारी अंकिता बहन की आत्मा रोती होगी, वो पुण्य आत्मा सोचती होगी कि मैं एक रोज नहीं मरी हूँ, मैं हर रोज मर रही हूँ। मेरी हर रोज बेइज्जती सड़कों पर कर रहे हैं ये लोग, हर रोज पुतला लेकर के उसका एक फ्रेम फोटो लेकर के चलते हैं। आज उसकी आत्मा क्या कहती होगी? आज हमारी उस बहन की माँ क्या कहती होगी, क्या सोचती होगी कि ये राजनीतिक दल जो है इस तरीके से मेरी बेटी के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। लेकिन न्याय दिलाने के लिए राजनीतिक दल कोई कोर्ट में नहीं गया, किसी ने एक वकील खड़ा करने का काम नहीं किया, किसी ने कोई पैरवी नहीं करी, किसी ने उसके परिवार की मदद नहीं करी, किसी ने अंकिता बहन के लिए वहां पर जो है सरकारी वकीलों को खड़ा करने का काम नहीं किया। आज केवल राजनीति कर रहे हैं। एक बयान आ जाता है, उस बयान को लेकर के भूचाल मचाने का काम करते हैं। तो आप इस तरीके से जो है लोगों का भरोसा खो रहे हैं। तो कांग्रेस का ये जो राजनीतिक स्टंट है ये अब नहीं चलेगा। अब नए पैतरे के साथ, नए पैटर्न के साथ अगर कांग्रेस चलेगी तो ही जनता उनको एक्सेप्ट करेगी, नहीं तो जनता उनको एक्सेप्ट करने वाली नहीं है।